हेलो क्लास 10 5.3 एक्सरसाइज का 1 to 5 तक पार्ट हो गया था। आज हम क्वेश्चन थर्ड का 6th ऑनवर्ड्स पार्ट देख रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कम टू द एक्सरसाइज 6 पार्ट देखिए। गिवन क्या है, a to d 8 SN 90 n निकालना है, n निकालना है। तो हम SN गिवन है तो SN से ही शुरुआत करें। SN यहाँ क्या ले सकते हैं, देखिए n/2। हमारे पास एन भी नहीं गिवन है, नहीं तो हम a प्लस एन ले लेते। हम कौन सा फार्मूला लें, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि a प्लस एन लेते जब एन भी गिवन होता। अब Sn मीन्स सम ऑफ द n टर्म्स कितना गिवन है, 90। n निकालना है तो n भी हमें लिखना पड़ेगा, n/2। 2a कितना है, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी गिवन है तो डी हम लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 180 और ये अंदर 4 प्लस अंदर इंटू करें तो क्या होगा, 18 माइनस 8। क्लियर स्टूडेंट, 2 2 जा 4 और 8 अंदर गया, 18 माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 में से ये 8 गया तो 180 इज इक्वल टू n 18 में से 8 में से 4 गया 4। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है। देखिए स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में। अब इसको अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके n2 करें, 8n² माइनस 4n इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 8n² माइनस 4n, इसको इस तरफ लाएं, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट, 180 इस तरफ ले आए तो माइनस हो गया, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब ये रिड्यूसिबल है। मैथमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए, अगर कोई एक ही नंबर से रिड्यूसिबल है इसको डिवाइड करना चाहिए। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा, ये 4 1 जा, 4 4 जा 16, इधर गया 2 तो 4 5 जा 20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फिर मैं 10th के हर स्टेप पे आपको अलर्ट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कई बच्चों को डाउट होता है, वो रट लेते हैं, रटना नहीं है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाऊंगा, या मेरे पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड। फिर भी नहीं समझ में आप बिल्कुल लिखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि ये बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो 10th आप आगे कैसे करेंगे। 10th का लॉजिक क्लियर है बट ये पिछले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें। 2n², 45 2 जा 90। तो हम क्या करें, बीच की टर्म को ऐसे दो नंबर लाएं, जैसे ये 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखिए 10n में से 9n गया 1n, बड़ा लिया हमने। 10n माइनस यहाँ नहीं लिया, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस n आ जाता। और हमने 5 और 4 क्यों नहीं लिया, 5 4 जा 20। हमें ऐसे दो नंबर लेना जिनका मल्टीप्लाई क्या हो, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई हो। अब इनके हम पेयर बनाएंगे, 2n² माइनस 10n और 9n माइनस 45, इनका पेयर बनाएं तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2n, तो n माइनस 5। अब यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 9। अब अंदर क्या लें हम, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करके देखिए, 9 का अंदर लेंगे तो 9n, 9 5 जा 45, 2 लेंगे तो 2n। चेक कर लिया हमने, सही है। पूरे में कॉमन क्या है, देखिए 2n और 9 हम ले लें तो पूरे में कॉमन क्या है, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ गई। n की दो वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो हम इसको 0 पुट करेंगे, एक इसको 0 पुट करेंगे। स्टूडेंट वंस विल पुट द 2n प्लस 9 0, तो n आ गया माइनस 9/2, और एक बार हम पुट करेंगे n माइनस 5 0। जब भी ऐसा प्रोडक्ट आता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसको 0 रखा तो n ये आ गया, इसको 0 रखा तो n 5 आ गया। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। जैसा कि मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि n, ध्यान दीजिए, n शुड नॉट बी फ्रैक्शन और नेगेटिव, n शुड बी द प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी आपको एपी कोई चेक करने को आती है, अगर उसमें n आपका
फ्रैक्शन में आता है, नेगेटिव आता है, तो वो AP नहीं होगी। या कोई टर्म चेक करने को आता है ये टर्म AP का है कि नहीं है, तो आपको n देखना है क्या है, माइनस और प्लस, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, रिजेक्टिंग दिस वन, तो n क्या हो जाएगा 5, तो हमारा n आ गया 5। अब an निकालें, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके स्टूडेंट, ये नहीं लेना, आपको ये लेना है। तो a कितना था हमारा, a हमारे पास था 2 प्लस n आ चुका है 5 माइनस 1, d कितना है, d हमारे पास है 8, तो ये हो गया 2 प्लस 4 5 माइनस 1 4 8 जा 32, तो आ गया 34। तो an आ गया 34 और आपका a आ गया n आ गया 5 और an आ गया 34। तो आंसर्स हम लिखें n इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू 34। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये हमारा था कौन सा 6th पार्ट। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। आइए स्टूडेंट, थर्ड का 7th पार्ट, a फर्स्ट टर्म 8, an 62, sn 210 n और d निकालना। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें sn का जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, n/2 a प्लस an। देखिए स्टूडेंट, ये क्यों इजी होगा, क्योंकि देखिए a भी गिवन है, an भी गिवन है, sn भी गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन, खाली n निकालना है। तो आप सोच समझ के यूज़ करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। sn की वैल्यू कितनी रखें हम, 210, n/2, a की वैल्यू 8, an 62। अब इसको इधर लाएं तो कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करें n/2, तो दिस विल बी देन 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा, दिस इज 70। क्लियर स्टूडेंट। नाउ n डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 420 अपॉन 70। सो n कैंसिल करे कितना आएगा, n इज इक्वल टू 6। तो देखिए कितना इजी है, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो, उसको पता हो कब क्या यूज़ करना है, दैट डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना पर टाइम सेव होगा। पहले प्रैक्टिस की होगी तो एग्ज़ाम में टाइम सेव होगा, पहले आप प्रैक्टिस कम करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ। तो पहले आप घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, टीचर्स लोग आपके साथ हैं हमेशा। तो n इज इक्वल टू 6। अब d निकालना है तो an का यूज़ करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an गिवन 62, ओके, एंड a की वैल्यू 8 प्लस n कितना आ गया हमारा 6 माइनस 1 d, ये इधर आएगा, दिस विल बी 54, सब्ट्रैक्ट होगा, इज इक्वल टू 5 d। सो d विल बी 54 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट, देखा आपने कितना इजी है, d 54 अपॉन 5। तो हम आंसर क्या लिखें इसका, n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखा आपने कि कोई भी क्वेश्चन हो, खाली आपको प्रैक्टिस करनी है, दिखने में टफ लगता है, होते इजी हैं। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन थर्ड का 8 पार्ट, an 4 d2 sn माइनस 14 n और a निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले इसमें हम an से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यों n से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में गिवन इन्फॉर्मेशन में से ज़्यादा हमारे पास इसी में हो रही है। 4 गिवन है, देन a गिवन नहीं है, n निकालना है और d गिवन है, d इज 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस 2n माइनस 2। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 4 6 और a प्लस 2n। a की हमारे पास इक्वेशन आ गई। देखिए स्टूडेंट, ओके, विद द हेल्प ऑफ an
वी ब्रॉट आउट द वन इक्वेशन 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है a और n, तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, तो अब Sn का यूज़ करें। एक एक करके यूज़ करना चाहे तो आप पहले Sn से स्टार्ट करिए कि इक्वेशन बनाइए, फिर an निकालिए। अब हमने an यूज़ किया तो अब Sn की देखें क्या इक्वेशन बनती है, n/2 a प्लस an। हम देखिए वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, क्यों? बिकॉज an एंड a का जो है an हमें गिवन है 4, तो Sn भी गिवन है -14। यहाँ ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जहाँ गिवन है वो इक्वेशन यूज़ करना चाहिए। n गिवन नहीं है, n/2 a प्लस an की वैल्यू कितनी है 4, ये यहाँ गया तो -28 इज इक्वल टू ये n इंटू a प्लस 4। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालें। फर्स्ट से a की वैल्यू क्या होगी, देखिए स्टूडेंट a इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2n। ये हमने फर्स्ट का यूज़ किया तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 2n। अब इस a को हम कहाँ पुट करें, इसमें यहाँ पर इस a की वैल्यू को हम इधर पुट करें इस तरफ, तो इन 2। तो ये सब जो मैं एरो लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको लिखना है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल टू दिस वन। नाउ फ्रॉम दिस वन द वैल्यू ऑफ a पुट इन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने पुट किया तो क्या आएगा, देखिए -28 इज इक्वल टू n। a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस 4। देखिए समझिए ध्यान से कि ये जो a है, इस a की जगह हमने क्या पुट किया है, ये 6 माइनस 2n। क्लियर? और ये 4 एज इट इज़ है। तो अब इसको हम अंदर सॉल्व करें, और तो -28 इज इक्वल टू n 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। अब इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या होगा -2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू -28। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसको -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनफैक्ट -2 से डिवाइड करें। अपन ये भी कह सकते हैं क्योंकि एक तो हमें ये माइनस हटाना है, एक साथ भी कर सकते हैं आप विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें और ये माइनस भी हटाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -2 से। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाय -2, तो ये हो गया n स्क्वायर और ये हो गया 5n, और माइनस में क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड किया है तो ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और ये -14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको फिर से वही बात आती है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको फिर से वीडियो बना के समझा दूंगा, हालांकि पहले वीडियोस गिवन है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, हायर क्लासेस में और बड़े बड़े आएंगे। अब इसको हम स्प्लिट करें n स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 5n, क्या ऐसे फैक्टर करना है जो मल्टीप्लाई 14 हो जाए। तो क्या होगा, देखिए एक तो होगा 7n 2n माइनस 14, बट यहाँ ध्यान दीजिए इसको हम स्प्लिट करें तो क्या होगा, ये n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 7 और 2 का डिफरेंस 5 होगा, बट यहाँ मैंने प्लस और माइनस क्यों नहीं किया, तो वो क्या होता +7 माइनस 2n, ये प्लस हो जाता। वी वांट हियर माइनस, तो बड़े का लेंगे, और 7 2 या 14 जो कि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई भी ये है। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, n इंटू n माइनस 7, यहाँ भी n माइनस 7 और ये आ गया +2। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम स्प्लिटिंग करें तो क्या आएगा, ये कॉमन लें तो क्या आएगा, n प्लस 2, दिस विल बी n प्लस 2 and n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए n प्लस 2 and n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। So we'll take the n plus 2 is equal to 0, n देगा हमें -2,
और एक बार क्या लेंगे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n देगा हमें 7। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? बिकॉज n क्या होना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हायर क्लास के कंपटीशन में भी आता है कि n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज रिमेंबर n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो n हम क्या लेंगे 7, तो हमारा n आ गया 7। अब हम क्या लें, हमें क्या चाहिए a, तो इस इक्वेशन को यूज़ करें जो पहली वाली इक्वेशन थी मैंने यहाँ लिख के रखी है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 7, तो मैंने 7 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओके स्टूडेंट, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 14, n की वैल्यू यहाँ रखी 2 7 जा 14, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 8। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8, a माइनस 8 आ गया और n हमारा आ गया 7। तो हम आंसर क्या लिखें जो कि हमें चाहिए थे, यहाँ देखिए आंसर n इज इक्वल टू 7 एंड 8 इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू माइनस 8, दिस इज द आंसर। तो ये था 8 पार्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट आगे पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन थर्ड का 9th पार्ट, a is 3, n is 8, s 192 एंड d क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम क्या लेंगे डायरेक्ट स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn is 192 एंड n की वैल्यू 8, 2a मीन्स 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट हम इसमें ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज a प्लस एन अभी तक यूज़ करते थे, एन वॉज लास्ट टर्म वॉज गिवन, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इनिशियल्स गिवन है a n और s। उसमें क्या था हमारा a और n दोनों गिवन था, पिछले वाले में a n, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते थे। बट इसमें a n इज़ नॉट गिवन, तो वी आर यूजिंग डायरेक्टली दिस फार्मूला। अब यहाँ ये कैंसिल करें 2 4 जा और ये नीचे जाएगा, तो 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7d इज इक्वल टू, कैंसिल करें 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो ये इस तरफ जाएगा 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, दिस इज 42, तो d इज इक्वल टू कैंसिल होके क्या आएगा 42 अपॉन 7, तो d इज इक्वल टू 6। तो d हमारा 6 है, तो मतलब आंसर आ गया हमारा B 6। ओके स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी पार्ट है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, पार्ट 10। आइए 10th पार्ट देखें स्टूडेंट। L इज गिवन 28, L मीन्स n एंड S 144, टोटल टर्म्स में दिया 9, टोटल टर्म्स का मतलब n। तो यहाँ हम Sn का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें, ये वाला n बाई 2 a प्लस ए एन, और यू कैन राइट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। एक ही बात है स्टूडेंट, आप इसको L भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को an भी लिख सकते हैं। इसको यूज़ करें, क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ L लास्ट टर्म गिवन है। ओके, लास्ट टर्म गिवन है, सम भी गिवन है, n भी गिवन है। तो यहाँ हम रखें डायरेक्ट 144 इज इक्वल टू n बाई 2 मीन्स 9 बाई 2 a प्लस एल इज 28। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्लियर। अब इसको यहाँ ले जाए हम तो क्या होगा, ये a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 into 2 upon 9, this will be 288 upon 9, a plus 28, so a plus 28 ये कैंसिल होगा, 9 3 जा, then 9 2 जा 18, तो a is equal to 32 minus 28, a आ गया हमारा 4। वेरी सिंपल, तो आंसर आ गया हमारा क्या 4, a इज इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट, तो ये थे लास्ट
5 पार्ट्स क्वेश्चन थर्ड के। स्टूडेंट इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई अनदर टॉपिक हो जो आपको चल रहा हो जिसका टेस्ट हो वो लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।